नमस्कार, पद्मेश 24/7 में आपका स्वागत है। मैं हूं अर्चना मिश्रा। आगे बढ़ने से पहले सबसे पहले रुक करते हैं आज की हेडलाइंस पर। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को 2 साल का कारावास। गुजरी बाजार में नाली के पानी से सब्जी धो रही थी महिला। सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पद्मेश न्यूज ने की पुष्टि। डाइट प्रशिक्षण संस्थान ने बदला अपना ड्रेस कोड, साड़ी के साथ सलवार सूट भी पहन सकती हैं छात्राएं। नगरपालिका ने शुरू किया भ्रष्टाचार पर मरहम लगाने का काम, टेस्टिंग में फेल पानी टंकी की मरम्मत शुरू। जिले के महाविद्यालयों को अब तक नहीं आया छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से कोई पत्र, प्रथम वर्ष के छात्रों का कहां कराएं पंजीयन, बड़ी परेशानी। स्कूल भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने के मामले में बैहर जनपद के पटवा के सरपंच और सचिव पर एफआईआर के आदेश। वाराणसी में स्थानीय बस स्टैंड के व्यापारियों की मांग पर हटा अतिक्रमण। और जिला प्रशासन ने फिर की अपील, बारिश में कुएं में उतरने से पहले जहरीली गैस की कर लें जांच। और अब खबरें विस्तार से। मध्य प्रदेश शासन ने 2 महीना पहले बड़ी उत्सुकता के दिखाते हुए छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय स्थापना किए जाने की घोषणा की थी। नए शिक्षण सत्र नए विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने की बात कही गई। सत्र शुरू हो गया, प्रवेश प्रारंभ हो गए, अब तक कोई पत्र प्राप्त नहीं हुआ, जिसे पंजीयन कहां से होगा यह चिंता का विषय बन चुका है। रानी दुर्गावती विश्वविद्यालय जबलपुर के अंतर्गत आने वाले छिंदवाड़ा, सिवनी, बालाघाट, बैतूल इन 4 जिलों को छिंदवाड़ा यूनिवर्सिटी के अंतर्गत कर दिया गया, जिससे पढ़ाई के साथ साथ शिक्षण कार्य और अन्य गतिविधियों में आ रही परेशानियों को दूर हो सके। नए विश्वविद्यालय के लिए अब तक प्रदेश शासन की ओर से महज एक काम किया गया है। छिंदवाड़ा के प्रभारी एडीएम भरत मूर्ति मिश्र को कुल सचिव का अतिरिक्त प्रभार सौंपा गया है। उसके अलावा आज तक उसके संबंधित आने वाले किसी भी महाविद्यालय को एक पत्र तक प्राप्त नहीं हुआ है। अब विश्वविद्यालय के अंतर्गत आने वाले महाविद्यालय के सामने परेशानी यह है कि स्नातक और स्नातकोत्तर कक्षाओं के प्रथम वर्ष में प्रवेश लेने वाले छात्रों के नामांकन पंजीयन की तारीख सर पर खड़ी है। ऐसे में उन्हें क्या करना है, इसके लिए कोई दिशा निर्देश नहीं मिले हैं। जिम्मेदार ही बताते हैं कि नए विश्वविद्यालय के लिए बहुत बड़ा इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा करना होता है, जिसमें थोड़ा समय तो लगता है। छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय के लिए अधिसूचना तो जारी कर दी गई है, तो सभी अपन जानते हैं। वहाँ पे अभी एक प्रोग्रेस ये है कि शासन द्वारा कुल सचिव महोदय की नियुक्ति हो गई है। श्री भरत मूर्ति मिश्र जो इस समय वहाँ पे एडीएम हैं, उन्हें कुल सचिव नियुक्त किया गया है। तो अब वो वहाँ की वो पूरी व्यवस्था देख रहे हैं और आगे जो कई कुलपति नियुक्त किया जाना है, ज़मीन शायद मिल गई है और स्टाफ तो चूँकि पूरा विश्वविद्यालय का एक अलग होता है, तो कुछ ट्रांसफ़र होंगे और कुछ नई नियुक्तियाँ होंगी। ये तो अब शासन की सर अपने जिले से भी हो सकते सर ट्रांसफ़र? जी, अपने जिले से भी हो सकते थे ट्रांसफ़र, प्रोफेसरों के ट्रांसफ़र हो सकते? नहीं, ये मतलब मध्य प्रदेश शासन का जो ये उच्च शिक्षा की सेवाएँ हैं और विश्वविद्यालय मतलब वो विश्वविद्यालयीन सेवाएँ होती हैं, तो उसके अपॉइंटमेंट हैं, उनके ट्रांसफ़र हैं, सब अलग चल सिस्टम। आदिवासी विकास विभाग के द्वारा जिला मुख्यालय से 4 किलोमीटर दूर गोंगलई पंचायत में कन्या शिक्षा परिसर के लिए 27 करोड़ रुपए की लागत से भव्य भवन का निर्माण किया जा रहा है। वर्षों से दूसरे भवन में संचालित कन्या परिसर को आगामी शिक्षण सत्र में नया भवन मिल जाएगा। आदिवासी विकास विभाग के सहायक आयुक्त सुधांशु वर्मा बताते हैं कि 6वीं से लेकर 12वीं कक्षा तक पढ़ाई के साथ साथ छात्रावास और अन्य सुविधाएं भी एक परिसर के भीतर छात्राओं के लिए उपलब्ध रहेगी। गोंगलई में कन्या शिक्षा परिसर का भवन बन रहा है और कन्या शिक्षा परिसर के भवन में जो मुख्य भवन है, जो शैक्षणिक विंग है, वो लगभग कंप्लीशन पे है और उसकी फिनिशिंग का काम चल रहा है। और छात्रावास भवन में कुछ कार्य बाकी है और वो फिनिशिंग का काम चल रहा है उसमें भी, और उम्मीद है कि 6 महीने में वो भवन मिल जाएगा। सर कौन सी तक कक्षाएं संचालित होगी? उसमें कक्षा 6वीं से लेकर 12वीं तक कक्षाएं संचालित होंगी बालिकाओं के। ये शिफ्ट हो जाएगा सर वहाँ? हाँ, फिर जो कन्या शिक्षा परिसर यहाँ चल रहा है, जो दूसरे शासकीय भवन में चल रहा है, वो अपने मूल भवन में चला जाएगा।
सरकारी स्कूलों की शैक्षणिक गुणवत्ता को बेहतर बनाने के उद्देश्य से राज्य शिक्षा केंद्र के द्वारा कारगर प्रयास किए जा रहे हैं। वहीं शिक्षकों को प्रशिक्षण के माध्यम से दक्ष बनाया जा रहा है। इसके अलावा जन शिक्षा केंद्र के प्राचार्य को भी DRG के माध्यम से प्रशिक्षित किया जा रहा है। इसी कड़ी में आज BRC कार्यालय में जिले के तमाम जन शिक्षक केंद्र के प्रभारियों को डाइट के माध्यम से कार्यशाला आयोजित कर प्रशिक्षित किया गया। इस संदर्भ में डाइट के प्राचार्य श्री मेश्राम ने बताया कि राज्य शिक्षा केंद्र के निर्देशों के तहत इस कार्यशाला का आयोजन किया गया है, जिसके तहत तमाम जन शिक्षा केंद्र के प्राचार्य को प्रशिक्षित किया जा रहा है। ये सर जन शिक्षा केंद्र प्रभारियों का कार्यशाला है और कल भी था, आज भी है। इसमें बच्चों की दक्षता को कैसे बढ़ाएं, इस संबंध में हायर सेकेंडरी प्राचार्य को अवगत कराया जा रहा है, ताकि ये अपने अपने क्षेत्रों में जहां भ्रमण करेंगे जो हम कमियां देखेंगे उसमें सुधार हो सके। सांची दुग्ध संघ के द्वारा प्रदेश भर में संचालित किए जा रहे दूध केंद्रों की जांच कुल भारतीय खाद्य सुरक्षा एवं मानक प्राधिकरण के निर्देशों के तहत कुछ माह पूर्व सैंपल लेकर उनकी जांच की गई थी, जिसकी जांच रिपोर्ट दुग्ध शीत केंद्र प्रबंधक के द्वारा सार्वजनिक की गई। इस संदर्भ में जिला दुग्ध शीत केंद्र प्रबंधक माधुरी सोनेकर ने बताया कि हाल ही में FSSAI के द्वारा वर्ष 2018 के लिए गए दुग्ध सैंपल की जांच रिपोर्ट जारी की गई है, जिसमें बालाघाट के सांची दूध सैंपल में किसी भी प्रकार के हानिकारक घटक नहीं पाए गए, जबकि सांची दूध सैंपल को लेकर यूरिया पाए जाने की बात प्रकाश में आई थी, जो कि पूर्णतः गलत है, क्योंकि रिपोर्ट में स्पष्ट तौर पर उल्लेखित है कि बालाघाट के दूध सैंपल में किसी भी प्रकार के हानिकारक घटक नहीं पाए गए, बल्कि प्रदेश के 2 अन्य जिले सतना और कटनी के सैंपल में यूरिया की मात्रा पाई गई है। उन्होंने बताया कि शीत केंद्र बालाघाट में राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के द्वारा आधारित मानकों पर ही दूध क्रय किया जाता है। जी सर, ये 2018 में जो FSSAI ने जो नेशनल सर्वे रिपोर्ट के लिए सब पूरे देश भर से सैंपल्स लिए थे, तो बालाघाट से भी जुलाई 2018 में सैंपल लिए गए थे। इसकी रिपोर्ट जो है हमारे MD को आई थी, और ये न्यूज़ जब आई पेपरों में और हमने कई जगहों पे पढ़ा, तो फिर हमने ये सर्वे रिपोर्ट अपने मुख्यालय से बुलवाई। तो मुख्यालय की रिपोर्ट में हमने देखा कि बालाघाट में किसी भी प्रकार का कोई अनसेफ कंपाउंड नहीं मिला हुआ है, परंतु इस प्रकार की न्यूज़ किस आधार पर छापी गई है ये मैं नहीं बता सकती। अच्छा मैडम, जैसे कि ये जो सर्वे हुआ था नेशनल स्तर पे हुआ था और काफ़ी सैंपल लिए गए थे, उसमें लगभग 300 से 400 सैंपल लिए, तो उसमें बालाघाट में जो है सांची दूध में यूरिया मिलना ऐसा जानकारी लगी थी, तो क्या इसके लिए पुनः फिर लैब टेस्टिंग हुई थी, क्या हुआ था? जी, इसके बाद इसकी तो एक पहले अप्रैल 2018 में हमने एक लैब टेस्टिंग और करवाई थी, उसमें भी कोई अनसेफ कंपाउंड हमारे सांची दूध में जो बालाघाट में संकलित हो रहा है इसमें कहीं से भी नहीं आया। ये रिपोर्ट जो न्यूज़ में आई, इसको जानने के बाद हमने पुनः वो जो सर्वे रिपोर्ट मंगवाई, उसमें बालाघाट में कहीं कोई अनसेफ कंपाउंड या किसी भी प्रकार की कोई कंप्लेंट नहीं आई है। तो ये जो न्यूज़ है ये पूर्णतः निराधार है, और यहाँ पे जो है हम उच्च गुणवत्ता का और राष्ट्रीय डेयरी विकास बोर्ड के मानकों पर आधारित ही दूध क्रय कर रहे हैं, और वही जबलपुर दुग्ध संघ को सप्लाई। जिला मुख्यालय से 10 किलोमीटर दूर बगदर्रा से हीरापुर मार्ग पर जाने वाला पुलिया के ऊपर से 2 दिनों से पानी जा रहा है, जिस कारण क्षेत्र के 12 गांवों का संपर्क जिला मुख्यालय से टूट चुका है। आपको बता दें कि बीते महीने बगदर्रा हीरापुर मार्ग पर स्थित पुलिया का एक तरफ का भाग टूटकर क्षतिग्रस्त हो गया है, जिस कारण पहले ही ग्रामीणों के लिए यह पुल मुसीबत बन गया था। लेकिन बीते 2 दिनों से लगातार हो रही झमाझम बारिश के कारण पुल के ऊपर से पानी जा रहा है। लोग जान जोखिम में डालकर पुल को पार कर सफर कर रहे हैं। जिला प्रशासन ने जरूर यह आदेश जारी किए गए हैं कि जिन पुलों पर बरसाती पानी होने के कारण आवागमन बाधित होते हैं, वहां पर सुरक्षाकर्मी तैनात रहेंगे। लोगों को जान जोखिम में नहीं डालने दिया जाएगा, लेकिन इस पुलिया पर ऐसा होता कुछ दिखाई नहीं दे रहा है। इस कारण लोग रोजाना ऐसे ही पुल को पार कर रहे हैं। मध्य प्रदेश पर्यटन क्विज प्रतियोगिता का आयोजन छात्र छात्राओं में अपने प्रदेश के बारे में जानकारी तथा प्रदेश के पर्यटन स्थलों के प्रति जागरूकता लाने एवं पर्यटन में रुचि बढ़ाने के उद्देश्य से मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड, शिक्षा विभाग एवं बालाघाट टूरिज्म प्रमोशन काउंसिल के द्वारा लिखित परीक्षा एवं द्वितीय चरण मल्टीमीडिया क्विज प्रतियोगिता का आयोजन शासकीय उत्कृष्ट विद्यालय में किया गया, जिसमें कक्षा 9वीं से 12वीं तक के शासकीय एवं अशासकीय विद्यालयों के छात्र शामिल हुए। जिला स्तर पर 169 टीम शामिल हुई, जिसमें 6 टीमों के विजेताओं को मध्य प्रदेश टूरिज्म बोर्ड के द्वारा पुरस्कार स्वरूप
टूर पैकेज प्रदान किया जाएगा तथा शेष प्रतियोगियों को प्रमाण पत्र एवं उपहार प्रदान किए जाएंगे तथा प्रदेश स्तर पर चयनित छात्रों को प्रदेश के बाहर पर्यटन हेतु जाने का अवसर प्रदान किया जाएगा, जो पूरी तरह से निःशुल्क होगा। पर्यटन क्विज नाम से है ना, मध्य प्रदेश टूरिज्म और हमारा जो शिक्षा विभाग का जो डिपार्टमेंट है, एजुकेशन डिपार्टमेंट के संयुक्त रूप से आयोजन का ये मौका है और जिला स्तर पर प्रत्येक जिले में पूरे जो 52 जिले हैं हमारे पूरे मध्य प्रदेश के 52 जो भी जिले 52 जगह पर हो रहा है, ऐसा इन्हें टूरिज्म डिपार्टमेंट ने बताया है कि एक साथ हमारी योजना है। और हमारे ज़िले को आयोजन करने के लिए जब कहा गया तो इसके नोडल अधिकारी मुझे कलेक्टर महोदय की ओर से बनाया गया था और इसका आयोजन हम उत्कृष्ट विद्यालय में करने जा रहे हैं। हमारे यहाँ 207 टीमों ने रजिस्ट्रेशन कराया था, लेकिन आज 169 टीमें ही परीक्षा। डाइट प्रबंधन ने आखिरकार छात्रों के हित को देखते हुए उनके पक्ष में निर्णय लिया है, जिसके तहत अब डाइट में अध्ययन करने वाली छात्राएं साड़ी के अलावा विकल्प के तौर पर सलवार सूट भी पहन सकेगी। आपको बता दें कि छात्राओं के द्वारा साड़ी के अलावा गणवेश के तौर पर सलवार सूट विकल्प के तौर पर पहने जाने की मांग की गई थी, जिसको लेकर डाइट प्रबंधन के द्वारा बैठक लेकर सभी की सहमति से इस निर्णय को सहमति प्रदान कर दी गई है। इस संदर्भ में दूरभाष पर चर्चा के दौरान डाइट प्रशिक्षण प्रभारी श्री तितरमारे ने बताया कि छात्राओं की हित को देखते हुए यह निर्णय लिया गया है। शहर को शुद्ध पानी घर घर तक मुहैया कराए जाने की महत्वपूर्ण योजना ने भ्रष्टाचार की पोल बीते दिनों उस समय खुल गई जब वार्ड नंबर 3 स्थित पानी टंकी की टेस्टिंग के दौरान ही वहां लीकेज हो गई। अपने इस भ्रष्टाचार को दूर करने नगर पालिका के द्वारा टंकी की मरम्मत का कार्य शुरू कर दिया गया है। आपको बता दें कि नगर पालिका के द्वारा शहर में करोड़ों रुपए की योजना से एक निजी कंपनी के माध्यम से पाइपलाइन व 3 नई टंकी बनाई गई, जिसमें पहली पानी टंकी में ही टेस्टिंग के दौरान भ्रष्टाचार की पोल खुल गई, जिस कारण नगर पालिका के द्वारा अन्य टंकियों की टेस्टिंग का कार्य रोक दिया गया। इस घटना से वार्ड नंबर 3 के निवासियों में टेस्टिंग के दौरान हुए लीकेज हुई टंकी से डर व्याप्त है। मशीन से प्रेशर दिए तब वो छेद गया, पहले भी था, ऐसा नहीं है। पहले दूसरी जगह छेद पानी वहाँ से भी बह रहा था। तो पानी लीकेज हो रहा था, इससे खतरा नहीं बना रहे ना, उसको खतरा बना रहे हो। हाँ, आदमी लगा है ऊपर आदमी है उसमें। बताओ, ये जो अभी पूरे खंभों के नीचे दरारें आ गई है, ये क्या है? ये क्या टंकी बैठ रही है क्या? काउंसलिंग के उपरांत रिक्त रह गई सीटों पर प्रवेश के लिए डिप्लोमा इंजीनियरिंग के पाठ्यक्रमों में प्रथम वर्ष में प्रवेश हेतु 8 अगस्त से कॉलेज लेवल काउंसलिंग प्रारंभ की जा रही है। एमपी ऑनलाइन पोर्टल पर CLC राउंड हेतु छात्र छात्राओं को अपना ऑनलाइन रजिस्ट्रेशन करवाने कहा गया है, जो कि पोर्टल पर 4 अगस्त से प्रारंभ हो गया है। ऑनलाइन प्रवेश का अवसर प्राप्त करने के लिए दिनांक 8 अगस्त को सुबह 10:30 बजे से दोपहर 1 बजे तक का, दिनांक 10 अगस्त को शेष रिक्त सीटों के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 1 तक एवं दिनांक 13 अगस्त को शेष रिक्त सीटों के लिए सुबह 10:30 से दोपहर 1 तक CLC की जाएगी। अक्सर देखने में आता है कि कृषि कार्यों के दौरान किसान या अन्य व्यक्ति बिना किसी सावधानी के कुएं में उतर जाते हैं और कुएं में जहरीली गैस होने पर उनकी मृत्यु हो जाती है। ऐसी स्थिति से बचने के लिए जिला प्रशासन ने किसानों एवं आम नागरिकों से अपील की है कि वे कुएं में उतरने के पहले जांच कर लें कि उसमें जहरीली गैस तो नहीं है। इस संबंध में की गई अपील में कहा गया है कि कुएं में उतरने के पहले उसमें रस्सी से बांधकर मुर्गी या बकरी का बच्चा पानी की सतह तक ले जाकर देखें। यदि वह जीवित रहता है तो समझ लें कि उसमें कोई जहरीली गैस नहीं है। कुएं के पानी की सतह तक जलता हुआ लालटेन या दिया भी रस्सी से बांधकर ले जाना चाहिए। यदि लालटेन या दिया पानी की सतह के पास जाकर बुझ जाए तो समझ लें कि उसमें गैस भरी है और ना बुझे तो समझें कि उसमें कोई गैस नहीं है। इन परीक्षणों के बाद समझ आए कि कुएं में जहरीली गैस है तो उसे कुएं से बाहर निकालने का प्रयास करें। इसके लिए छाते को उल्टा फैलाकर रस्सी से बांधकर पानी की सतह तक ले जाएं और उससे कुएं की हवा को ऊपर की ओर खींचें। बार बार ऐसा करने से कुएं की गैस बाहर आ जाएगी। कुएं की गैस को बाहर निकालने के लिए उसमें ऊपर से पानी का छिड़काव भी किया जा सकता है।
संचालनालय उद्यानिकी एवं प्रक्षेत्र वानिकी मध्य प्रदेश भोपाल से राष्ट्रीय कृषि विकास योजना रफ्तार के अंतर्गत काजू क्षेत्र विस्तार योजना संपूर्ण बालाघाट जिले के लिए जारी की गई है। इस योजना के अंतर्गत हितग्राही की न्यूनतम 250 हेक्टेयर एवं अधिकतम 4 हेक्टेयर क्षेत्र के लिए लाभ दिया जाएगा। काजू का पौधा 5 गुना 5 मीटर दूरी पर पौधारोपण होगा। प्रति हेक्टर 400 काजू के पौधे लगाए जाएंगे। कृषकों को उन्नत कलमी काजू के पौधे का भुगतान प्रावधानिक अनुदान राशि से किया जाएगा। प्रथम वर्ष प्रति हेक्टर 12,000 रुपए की राशि सभी वर्ग को अनुदान दिया जाएगा। अनुदान राशि से अधिक राशि होने पर पौधे की शेष राशि कृषकों को कृषक अंश के रूप में हितग्राही को स्वयं वहन करना होगा। वरिष्ठ उद्यान विस्तार अधिकारी हरगोविंद धुवारे ने बताया कि इस योजना के लिए MPFSTS पोर्टल पर कृषकों को पंजीयन करना अनिवार्य होगा। वारासिवनी बस स्टैंड में 7 अगस्त को नगरपालिका ने अतिक्रमण हटाने की कार्यवाही की। यह कार्यवाही नगरपालिका अधिकारी कर्मचारी की उपस्थिति में की गई। नगरपालिका अमले द्वारा राखी की दुकानों व बस स्टैंड स्थित नजूल की भूमि में अनावश्यक अवैध रूप से चल रहे ठेलों को हटाने व समझाइश देने की कार्यवाही की गई, जिससे यात्रियों, वाहनों व लीज धारियों को परेशानी हो रही है। साथ ही दुर्घटना होने का अंदेशा बना हुआ था। यह कार्यवाही बस स्टैंड स्थित व्यापारियों द्वारा नगरपालिका को सौंपे गए ज्ञापन के विरोध में की गई। ज्ञापन में व्यापारियों ने बताया कि बस स्टैंड में यात्री बसों के इंतजार में खड़े रहते हैं, जिन्हें जगह न मिलने पर वह लीज धारियों की दुकानों के सामने आकर खड़े हो जाते हैं, क्योंकि जो स्थान खाली है वहां पर अवैध रूप से पान, चाय, फल, सिंघाड़े, सब्जी एवं लीजधारी दुकानदार द्वारा अनावश्यक रूप से दूसरी दुकानें राखी की रोड तक संचालित हो रही हैं। आगामी बकरीद पर्व के मद्देनजर लालबर्रा मुख्यालय में बुधवार को लगने वाला साप्ताहिक बाजार अंतिम होने से मुख्यालय सहित क्षेत्र से कम व महंगे दामों के बकरे को बिक्री के लिए लाया गया। बाजार में 10,000 रुपए से लेकर 50,000 रुपए कीमत तक के विभिन्न प्रजाति के बकरों को व्यापारियों व ग्रामीणों के द्वारा बिक्री के लिए लाया गया था। इस दौरान बकरा खरीदारों की खासी भीड़ नजर आई, जिनके द्वारा सौदा तय होने के बाद अपनी आवश्यकता के अनुसार बकरों की खरीदी की गई। बाइट गौरीशंकर दुर्गे, व्यापारी। बाजार में तो बकरे बहुत आए हैं, पर बाजार पिछले साल की तुलना में बहुत दबा हुआ है जी। और हमारे पास बकरे कम से कम रेंज से अधिक रेंज तक बकरे हैं। 9,000 रुपये से लेकर 50,000 रुपये तक हमारे पास बकरे हैं। बकरी ईद में उन बकरों का विशेष महत्व दिया जाता है जिनके पैर टूटे ना हो, जिनके सींग ना टूटे हो, लंगड़े लूले ना हो, साफ सुथरे बकरे हो, उनको बकरी ईद में ज़्यादा महत्व दिया जाता है। वारासिवनी में 7 अगस्त को दोपहर 12 बजे के बाद तेज बारिश होने के साथ नगर के रामपाली रोड स्थित वार्ड नंबर 2 के मकानों में नाली से पानी की निकासी नहीं होने से पानी घरों के सामने भर गया, जिससे उन्हें खासी परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। नगर के वार्ड नंबर 2 रामपाली रोड स्थित सविता टॉकीज के पास मार्ग किनारे निवासरत वार्ड वासियों के लिए रोड की नाली परेशानी बनी हुई है, जिससे गत दिनों व पुनः 7 अगस्त को तेज बारिश होने से रोड का पानी नाली में व नाली का पानी मकानों के आंगन में घुस गया। यदि थोड़ी देर और बारिश होती तो पानी घर के अंदर से बाहर निकल जाता। साथ ही आसपास निवासरत लोगों के मकान के सामने पानी भरा रहा। यह समस्या रोड निर्माण कंपनी की लापरवाही के कारण हो रही है, जिसका दंश वार्ड वासियों को भोगना पड़ रहा है। स्थिति ये है कि यहाँ वो देखो, जब आए दिन का जैसी पानी आ रहा जम के घुस जाती है पूरी पानी। तो अपने दिक्कत क्या जा रही है अभी? दिक्कत ये है कि रामराज कंपनी वाले ने कोई व्यक्ति विशेष राजनीतिक दबाव के कारण ये रोड को एक तरफ ऊंची एक तरफ नीचे बना दिया है। दिख ही रहा है, तो बोलना नहीं चाहता मैं कौन है, क्या है, किस पार्टी का है। और उसके चक्कर में हम लोग सजा भुगत रहे हैं। हमारे घरों में पानी घुस रहा है, हम 3-4 घर वाले परेशान होते हैं। आगे भी यही हाल है, पीछे भी यही हाल है। इधर का पानी कट के उधर जाता, पानी निकासी कोई गुंजाइश ही नहीं। नाली चौक हो गई, नाली बंद कर दिया जाता है। नाली चौक हो गई है? नाली चौक है, नाली क्लीन नहीं कर पाते। क्या समस्या आ रही है? समस्या यही है कि नाली क्लीन हो जाएगी, पानी निकल जाएगा। प्रॉब्लम कुछ भी नहीं है इसकी। आपको किन परेशानी से
जूझना पड़ रहा है? पानी जो आता है हमारे आंगन में आता है, हमारे पूरे गंदगी आ जाती है वो नालियों के संबंध से। नालियों का पानी गंदगी है वो हमारे आंगन में आ रही है, छोटे बच्चे खेलते कीड़े बाहर आ जाते हैं, यानी सांप बिच्छू का डर बना हुआ है। बिल्कुल करेक्ट। क्या प्रशासन से मांग करते हैं? प्रशासन से मांगे, नाली बनाया गया है तो उसको सफाई की जाए, वो तो सफाई करते ही और भर देते हैं कचरा पूरा। यानी इसको बरसात के पहले क्लियर नहीं किया गया था? नहीं, बिल्कुल नहीं किया गया। यानी देखा भी नहीं गया कि नाली से पानी निकासी होगा कि नहीं होगा? बिल्कुल नहीं देखा गया। नगर में रोड निर्माण के साथ नाली का भी निर्माण किया गया है, लेकिन कुछ स्थानों से नाली के दोनों छोर से नाली बंद है और बीच में नाली का निर्माण किया गया है। साथ ही नाली निर्माण के दौरान नाली में कोई निकासी का पैमाना नहीं देखा गया है। यह है कि इस सविता टाकी के सामने बहुत ज्यादा पानी भर जाता है। ऐसी स्थिति में घरों में पानी घुस जाता है और हो सकता है कि कीड़े मकोड़े भी इस कारण घर में प्रवेश कर पाए, और आए दिन जब भी पानी आता है तेज बौछारें और ट्रक वाहन जाने के कारण हमारे घरों के अंदर पानी ये अंदर घुस पाता है। और इस स्थिति में हम लोग का बहुत बाल बच्चों को बहुत परिस्थितियाँ आने जाने में, स्कूल जाने में बहुत परेशानी जाती है, कपड़े भीग जाते हैं। और हमारे राजू भैया टेडवार ने आज नगर पालिका से कुछ आदमी लोग को बुलाया जिससे पानी की निकासी का, विक्की भैया ने कुछ लोग भेजे हैं जिससे पानी की निकासी के लिए ये बाउंड्री को खोदा जा रहा है। स्थानीय लोगों के द्वारा नगरपालिका अध्यक्ष विवेक पटेल से दूरभाष पर चर्चा की गई तो उन्होंने बताया कि घर के सामने पानी जमा हो गया है। नगरपालिका अध्यक्ष द्वारा तत्काल नगरपालिका कर्मचारी भेजकर पानी निकासी की व्यवस्था करवाई गई। लालबर्रा सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र में राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत ब्लॉक अंतर्गत स्थित शासकीय स्कूलों में अध्ययनरत छात्र छात्राओं का संकुलवार निशुल्क नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। 7 अगस्त को शासकीय उच्चतर माध्यमिक विद्यालय नेवरगांव, शासकीय माध्यमिक शाला पौंडी व शासकीय माध्यमिक कन्या शाला जाम से चयनित होकर आए 39 छात्र छात्राओं का सहायक नेत्र चिकित्सक CL बिसेन के द्वारा आंखों की जांच की गई, जिसमें नेवरगांव स्कूल के 21, जाम स्कूल के 12 और पौंडी स्कूल के 6 छात्र छात्राओं के आंखों का परीक्षण किया गया। चर्चा में सहायक नेत्र चिकित्सक CL बिसेन ने बताया कि शासन के निर्देशानुसार राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के तहत बच्चों का निशुल्क नेत्र परीक्षण किया जा रहा है। राष्ट्रीय अंधत्व निवारण कार्यक्रम के अंतर्गत संपूर्ण जिले में और उसी के तारतम्य में लालबर्रा ब्लॉक में सभी शासकीय स्कूलों का नेत्र स्वास्थ्य परीक्षण किया जा रहा है। प्रतिवर्ष यह परीक्षण किया जाता है। इसके अंतर्गत शासकीय स्कूलों को संकुल वाइज तारीख निश्चित की गई है। उस तारीख में अपने अपने संकुल के सभी शासकीय शालाएँ यहाँ उपस्थित होकर नेत्र परीक्षण किया जाता है और इसके उपरांत चश्मे का नंबर दिया जाता है और निःशुल्क चश्मा प्रोवाइड किया जाता है। शासन के द्वारा यह निःशुल्क चश्मा वितरित किया जाएगा। आधुनिकता के इस दौर में हर कोई विलासिता का जीवन जीने के लिए नई नई तकनीकों का उपयोग कर रहा है, जिससे पारंपरिक और पुश्तैनी तौर से निर्मित किए जाने वाली वस्तुओं का धीरे धीरे उपयोग कम होते जा रहा है, जिसकी वजह से अपने पुश्तैनी कार्यों से जुड़े कारीगरों के लिए रोजगार का संकट पैदा हो गया है। जिला कृषि प्रधान जिला होने के साथ ही यहाँ पर तीज त्योहारों को धार्मिक मान्यताओं के अनुसार आस्था पूर्वक मनाया जाता है, जिसमें विभिन्न त्योहारों में विभिन्न प्रकार की सामग्रियों का विशेष रूप से उपयोग किया जाता है। लेकिन आधुनिकता के दौर में रंगते हुए लोगों के द्वारा अब पारंपरिक रूप से बनाई जाने वाली वस्तुओं का उपयोग कम किया जाने लगा है, जिसके कारण बांस से निर्मित होने वाली उपयोगी वस्तुओं जैसे टोकरी, सूप सहित अन्य का निर्माण करने वाले कारीगरों को वर्तमान में संकट से गुजरना पड़ रहा है।
बुधवार को लगने वाले साप्ताहिक बाजार का जायजा लेने पहुंची पद्मेश की टीम ने पाया कि गुजरी चौक में कारीगरों द्वारा बांस से निर्मित की गई टोकरी और सूप सहित अन्य वस्तुओं को बिक्री के लिए लाया गया था और ग्राहकों का इंतजार किया जा रहा था। राखी है, भुजली है, तीजा है, उनके लिए ये बनाए जाते हैं। उन बर्तन उनके काम में आते हैं, छोटे बर्तन हो गए। और अभी हरचट आ रहा है, हरचट में छोटी टोकनियाँ लगती है। और ये सूपे हैं, घरेलू काम के भी हैं, ऊल मूल शांत करने भी ले जा लेते हैं। और अभी तो उतनी ग्राहकी नहीं है, थोड़ा सा सीजन वीजन अभी अब अगले हफ्ते से थोड़ा सा बढ़ेगा तो इसकी रौनक बढ़ेगी। शहर के गुजरी बाजार में सब्जी की दुकान लगाने वाली महिला द्वारा बुधवार को नाली के पानी से सब्जी की धुलाई की जा रही थी। यह देखकर स्थानीय लोगों ने उसका वीडियो बनाया और सोशल मीडिया पर वायरल कर दिया। यह वीडियो हमारे पास भी आया। हमने सामाजिक सरोकार के तहत इस वीडियो की पड़ताल करनी चाहिए, क्या यह वीडियो सही है या गलत है। तो हमने स्थानीय गुजरी बाजार पहुंचकर लोगों से चर्चा की तो वह व्यक्ति भी सामने आ गया जिसने इस दृश्य को अपनी आंखों से देखा और अपने पड़ोसी सब्जी विक्रेता को यह सारा दृश्य दिखाकर उसे वीडियो बनाने के लिए कहा। नाली के सामने की बात है वो, और मैंने ही देखा, मुझे अच्छा नहीं लगा कि कम से कम ऐसी गंदी नाली में जो यानी मैले कुचैले का पानी है उसमें सब्जी समार धुल रहे हैं और पब्लिक को वही खिला रहे हैं, तो अच्छा नहीं है ना, गलत है। इस वजह से मैंने जो है साथ वाले लड़के को बोला वीडियो बना और वीडियो इसकी बेच कर। कितने बजे का ये लगभग 1:30 बजे का। तो ये क्या हमेशा ही ऐसा होता है क्या? नहीं, पहली बार नज़र में आइए देखा हूँ मैंने, इस वजह से सब चीज़ें बोला मैंने और वो सब चीज़ें करवाया। कुछ देर की पड़ताल में हमें वो व्यक्ति भी मिल गया जिसने अपने कैमरे में इस पूरे घटनाक्रम को कैद किया था। उसने बताया कि यह गुजरी बाजार में पहली बार देखा। यह देखकर स्तब्ध रह गया, इसीलिए मोबाइल से वीडियो बना लिया। कोई लेडीज थी, वो नाली में समार धो रही थी सर अपना। तो काय का व्यवसाय करती थी वो समार का बिजनेस करती थी और पानी आ रहा था सर, तो मैं उसके बाद जा नहीं पाया, तो नाली में समार धो रही थी। ये अच्छी बात नहीं, गंदा नाला है वो, इससे लोगों को तबीयत खराब हो सकती है सर इससे। तो आप ही ने वीडियो बनाया क्या? हाँ, मैंने ही बनाया वीडियो। कितने बजे की बात है ये? कितने बजे की बात है? 1:30 बजे की बात है। तो आपने किसी को बताया फिर इस बारे में? नहीं सर, किसी को नहीं बताया। और आसपास में तो बताया होगा आपने? नहीं सर, किसी को नहीं बताया। किसी को नहीं बताया। फिर वीडियो आपने वायरल भी कर दिया? हाँ, वायरल कर दिया। गुजरी बाजार में कुछ देर घूमने के बाद हमने उस महिला को भी दिखाया जिसने सब्जियां नाली के पानी से साफ की थी। हमने उससे चर्चा की तो महिला ने अपनी गलती स्वीकार करते हुए बताया कि पहली बार यह गलती की थी। बारिश हो रही थी, उसे लगा नाले का पानी साफ होगा, इसीलिए सब्जियां साफ कर ली। लेकिन जब कुछ लोगों ने बताया कि यह गंदे पानी का नाला है तो उसने उन सब्जियों को फेंक दिया। सामाजिक सरोकार को ध्यान में रखते हुए हम उस महिला की तस्वीर आपको नहीं दिखा रहे हैं। शासकीय माध्यमिक शाला भवन का निर्माण कार्य पूर्ण नहीं करने और भवन निर्माण में अनियमितता बरते जाने के कारण जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने बैहर विकासखंड की ग्राम पंचायत पटवा के सरपंच एवं सचिव के विरुद्ध थाने में FIR दर्ज कराने एवं उन्हें जेल भेजने के निर्देश दिए हैं। ग्राम पटवा में माध्यमिक शाला भवन निर्माण के लिए ग्राम पंचायत को निर्माण एजेंसी बनाया गया है। जिला पंचायत की मुख्य कार्यपालन अधिकारी रजनी सिंह ने ग्राम पंचायत के सरपंच और सचिव को शाला भवन का निर्माण कार्य 3 माह में पूर्ण करने के निर्देश दिए थे। जिला शिक्षा केंद्र के सहायक यंत्री भास्कर शिव ने 31 जुलाई को पटवा जाकर भवन के निर्माण कार्य का निरीक्षण किया तो पाया कि भवन के निर्माण के लिए कॉलम बेस नहीं डाला गया है और कॉलम के जाल भी नहीं डाले गए हैं। वरिष्ठ कार्यालय को गुमराह करने निर्माण कार्य के फोटो खींचने के लिए 6 कॉलम खड़े किए गए हैं। कॉलम में गिट्टी भी 20 mm के स्थान पर 6 mm साइज की उपयोग की गई है। पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के आकस्मिक निधन पर बालाघाट सिवनी संसदीय क्षेत्र के सांसद डॉक्टर ढाल सिंह बिसेन ने शोक व्यक्त करते हुए बताया कि लोकसभा के अंदर कश्मीर मुद्दे पर हुए फैसले पर ट्वीट कर खुशी जाहिर की और उसके कुछ देर बाद ही दुखद खबर आई। आज देश की भारतीय जनता पार्टी की कुशल नेत्री, कुशल वक्ता श्रीमती सुषमा स्वराज जी के निधन पर मैं स्तब्ध हूँ और आश्चर्यचकित हूँ कि कल ही उन्होंने जब लोकसभा के अंदर
कश्मीर मुद्दे को लेकर के जो बिल पास हुआ धारा 370 को समाप्त करने का, उसको लेकर उन्होंने ट्वीट किया कि मैं इसी दिन की प्रतीक्षा कर रही थी और 4 घंटे बाद जानकारी आई कि सुषमा जी नहीं रहीं, तो निश्चित रूप से भारतीय जनता पार्टी के लिए बहुत बड़ा आघात है और हम सबको भारतीय जनता पार्टी के कार्यकर्ताओं से उनके परिवार को इस दुख की घड़ी में ईश्वर शक्ति प्रदान करे इस दुख को सहन करने के लिए। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के मामले में बैहर निवासी आत्माराम रज्जाक उम्र 60 वर्ष को 2 वर्ष का कारावास व 1500 रुपए अर्थदंड से दंडित किया गया है। यह सजा न्यायिक दंडाधिकारी प्रथम श्रेणी मधुसूदन जंघेल बैहर ने सुनाई है। जानकारी के मुताबिक 2 अप्रैल 2012 को शाम 7 बजे मुकेश कृष्णा कमल सिंह किराना दुकान से परसवाड़ा बैहर रोड से पैदल वापस आ रहे थे। इसी दौरान मोटरसाइकिल क्रमांक MP 15 MD 9262 तेज और लापरवाही से वाहन चलाते हुए मुकेश, कृष्णा और कमल को टक्कर मार दी। इस घटना में मुकेश के सिर पर चोट लगी है, वहीं कृष्णा और कमल को भी हाथ पैर में चोट आई। पूरे घटनाक्रम में आरोपी को भी चोट आई है, लेकिन इलाज के दौरान मुकेश की मौत हो गई। बैहर पुलिस द्वारा अपराध दर्ज कर मामला पंजीबद्ध किया गया है और बैहर न्यायालय में मामले को पेश किया गया। जांच के दौरान पाया गया कि आरोपी द्वारा लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने से यह घटना हुई है, जिससे मुकेश की मौत हो गई और आरोपी को 2 साल की सजा सुनाई गई। वारासिवनी के जय स्तंभ चौक में 7 अगस्त की शाम 8 बजे सुषमा स्वराज को याद कर श्रद्धांजलि कार्यक्रम का आयोजन किया गया। यह कार्यक्रम वरिष्ठ जनों की उपस्थिति में किया गया, जिसमें पूर्व विदेश मंत्री सुषमा स्वराज के छायाचित्र के समक्ष दीप प्रज्वलित कर पुष्प चढ़ाकर मृतात्मा को शांति देने और परिवार को यह दुख सहन करने की शक्ति प्रदान करने की ईश्वर से कामना की गई। जैसा कि विदित है, कल रात 10:30 बजे के करीब हमारे देश की एक ऐसी नेत्री जो न सिर्फ महिला होती हुई है, इंदिरा जी के बाद में यदि किसी सशक्त महिला की याद कराने वाली जो जनप्रतिनिधित्व के रूप में उभर कर सामने आई थी इस देश के लिए, इंदिरा जी की कमी को जो कमी थी उसको पूर्ति करने के लिए जो भरसक प्रयास किया, न सिर्फ राजनीतिक जीवन में जनप्रतिनिधित्व होते हुए आम जनता के लिए, बल्कि भारतीय जनता पार्टी को शिखर तक पहुंचाने में यदि किसी का योगदान रहा अटल जी, अडवाणी जी के साथ में, श्यामा प्रसाद मुखर्जी के साथ में, तो वो था आदरणीय स्वर्गीय श्रीमती सुषमा स्वराज जी का। कल उनका दुखद निधन होना न सिर्फ इस समाज के लिए, मानव समाज के लिए, महिला समाज के लिए, एक राजनीतिक क्षेत्र में बल्कि सामाजिक क्षेत्र में पूरे देश को एक अपूर्णीय क्षति हुई है। उसी के लिए हम लोग यहाँ पर जो श्रद्धा सुमन अर्पित करने के लिए एकत्रित हुए हैं। बुलेटिन के अंत में एक बार फिर नजर डालते हैं आज के हेडलाइंस पर। लापरवाही पूर्वक वाहन चलाने के आरोप में एक व्यक्ति को 2 साल का कारावास। गुजरी बाजार में नाली के पानी से सब्जी धो रही थी महिला, सोशल मीडिया पर वायरल हुआ वीडियो, पद्मेश न्यूज ने की पुष्टि। डाइट प्रशिक्षण संस्थान ने बदला अपना ड्रेस कोड, साड़ी के साथ सलवार सूट भी पहन सकती हैं छात्राएं। नगरपालिका ने शुरू किया भ्रष्टाचार पर मरहम लगाने का काम, टेस्टिंग में फेल पानी टंकी की मरम्मत शुरू। जिले के महाविद्यालयों को अब तक नहीं आया छिंदवाड़ा विश्वविद्यालय से कोई पत्र, प्रथम वर्ष के छात्रों का कहां कराएं पंजीयन, बड़ी परेशानी। स्कूल भवन निर्माण कार्य पूर्ण नहीं कराए जाने के मामले में बैहर जनपद के पटवा के सरपंच और सचिव पर FIR के आदेश। वारासिवनी स्थानीय बस स्टैंड के व्यापारियों की मांग पर हटा अतिक्रमण और जिला प्रशासन ने फिर की अपील, बारिश में कुएं में उतरने से पहले जहरीली गैस की कर लें जांच। तो ये थी अभी तक की खास खबरें। खबरों की ज्यादा जानकारी के लिए लॉग इन कीजिए www.balaghatexpress.in पर। इसके अलावा आप अपने एंड्रॉइड फोन से प्ले स्टोर पर जाकर बालाघाट एक्सप्रेस ऐप भी डाउनलोड कर सकते हैं। तो आज बुलेटिन में बस इतना ही। अगले न्यूज बुलेटिन के साथ फिर मुलाकात होगी, तब तक के लिए नमस्कार।